वैज्ञानिकों की चेतावनी। अगले 48 घंटे में आ रहा है महाभूकंप। वो अलर्ट जिसने दुनिया को जगा दिया। 12 अगस्त 2025 की सुबह अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित सीस्मोलॉजिकल रिसर्च सेंटर में माहौल तनावपूर्ण था। डॉ. हेनरी मिलर, जो पिछले 25 सालों से भूकंप के पैटर्न का अध्ययन कर रहे थे, अपनी स्क्रीन पर लगातार झपकती लाल लाइट को देख रहे थे। यह सामान्य नहीं है, उन्होंने अपने असिस्टेंट सैम को कहा। सभी नजरें उस स्क्रीन पर टिक गईं, जहां दुनिया का एक डिजिटल नक्शा दिख रहा था। एशिया के एक हिस्से, खासकर हिंद महासागर के उत्तरी भाग में, लगातार माइक्रोट्रेमर्स दर्ज हो रहे थे। ये छोटे छोटे कंपन होते हैं जो आमतौर पर किसी बड़े भूकंप के पहले आते हैं। कुछ ही घंटों में जापान, इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान और ईरान के भूकंप केंद्रों से डेटा मिला। गहरे समुद्र के नीचे 600 किलोमीटर लंबी मेगा फॉल्ट लाइन में असामान्य दबाव जमा हो गया था। दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने एक आपात बैठक बुलाई। निष्कर्ष चौंकाने वाला था। अगले 48 घंटे में 9.4 तीव्रता का महाभूकंप आने की संभावना है। धरती के भीतर छुपा राक्षस। भूकंप कैसे आते हैं, यह विज्ञान से समझा जा सकता है। पृथ्वी की सतह एक ठोस परत नहीं है। यह टेक्टोनिक प्लेट्स नामक बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी हुई है, जो मैग्मा के ऊपर तैरती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है, रगड़ती है या खिसकती है, तो ऊर्जा बाहर निकलती है, जिसे हम भूकंप कहते हैं। लेकिन इस बार जो हो रहा था, वह एक सुपर साइकिल भूकंप जैसा लग रहा था। ऐसा भूकंप जो सैकड़ों लगे। सोशल मीडिया पर मेगा क्वेक और प्रेफोरेशिया जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अध्याय 4, डर और भविष्यवाणियां। वैज्ञानिक चेतावनी के साथ ही सोशल मीडिया पर पुरानी भविष्यवाणियां वायरल होने लगीं। लोग बाबा वेंगा, नास्त्रेदमस और भारतीय ज्योतिषियों के कथन शेयर करने लगे। जब समुद्र का पानी पीछे हटे और आसमान लाल हो जाए, तो समझ लेना कि धरती का क्रोध आ रहा है। कुछ जगहों पर मंदिरों में घंटियां अपने आप बजने लगीं, पक्षियों का झुंड अचानक शहरों से गायब हो गया, और मछुआरों ने बताया कि समुद्र में मछलियां सतह पर आकर मर रही है। ये सब संकेत थे कि धरती के भीतर कुछ बड़ा बदल रहा है। अध्याय 5, 48 घंटे की उल्टी गिनती। भूकंप विज्ञान केंद्रों ने 48 घंटे का क्रिटिकल अलर्ट जारी कर दिया। भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड के तटीय इलाकों में सेना तैनात कर दी गई। रेलवे और मेट्रो सेवाएं बंद हो गईं। लोग अपने घर छोड़कर राहत शिविरों में जाने लगे। लेकिन कई लोग मानने को तैयार नहीं थे। अरे भाई, ऐसे तो रोज रोज भविष्यवाणी होती है, कुछ नहीं होगा, कुछ दुकानदार हंसते हुए बोले। उन्हें नहीं पता था कि उनके पास सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। अध्याय 6, प्रलय की रात। 16 अगस्त की रात 11:57 बजे धरती ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पहले हल्का कंपन, फिर अचानक जमीन फटने की आवाज। धड़ाम धड़ाम। इमारतें ताश के पत्तों की तरह गिरने लगीं। रिक्टर स्केल पर 9.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज हुआ। समुद्र पीछे हट गया और फिर 30 मीटर ऊंची सुनामी की दीवार तट की ओर बढ़ी। भारत के चेन्नई, कोलकाता, बांग्लादेश का ढाका, श्रीलंका का कोलंबो सब पानी में डूबने लगे। पुल टूट गए, सड़कें गायब हो गईं, बिजली गुल हो गई। रात में सिर्फ चीखें, सायरन और समुद्र की गर्जना सुनाई दे रही थी। अध्याय 7, अगले दिन की भयावह सुबह। सुबह जब धूप फैली, तो धरती का नक्शा बदल चुका था। कई छोटे द्वीप समुद्र में समा गए। हजारों किलोमीटर लंबा तटीय इलाका हमेशा के लिए डूब गया। मरने वालों की संख्या का अनुमान लगाना भी मुश्किल था, क्योंकि कई शहर पूरी तरह गायब हो चुके थे। समाचार चैनलों पर सिर्फ एक ही हेडलाइन थी, यह था बिग वन, धरती का सबसे विनाशकारी भूकंप। अध्याय 8, चेतावनी जो अब सबको समझ आ गई। भूकंप के बाद जब वैज्ञानिकों